नमस्कार, आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप भी एक कॉलेज के स्टूडेंट है और आपका अगर ग्रेजुएशन कोर्स है या फिर आपका पीजी कोर्स है, कुछ भी आपका प्रोग्राम कोई सा भी हो, तो आप यहाँ पर 75,000 मतलब 75,000 रुपए तक का आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकता है। हम बात करेंगे यहाँ पर स्कॉलरशिप दी गई है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ये जो स्कॉलरशिप है वो स्कूल के लिए है, लेकिन नीचे वाला जो प्रोग्राम स्कॉलरशिप दिया गया है ये आपके लिए, कॉलेज वालों के लिए। तो मैं एक एक जानकारी स्पष्ट करने जा रहा हूं, आपको ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इंडियन नेशनल ओनली, मतलब आप इंडियन होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, अगर आपका रनिंग है बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए या फिर प्रोफेशनल कोर्स आपका है जैसे बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी या फिर बीए आर्किटेक्चर या फिर नर्सिंग, इनमें से कोई सा भी हो जो आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो और लगभग 55% से ऊपर आपका परसेंटेज होना चाहिए लास्ट एग्जाम में। और यहाँ पर देखेंगे आपका जो फादर की इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके पास ये सारी जो जो प्रोसेस दिया गया ये सब कंप्लीट है, तो आप इसमें यहाँ पर 30,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक का बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स का इसमें अलग से दिया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन कोर्स है आपका, तो ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 30,000 रुपए आपको दिया जाएगा। और प्रोफेशनल कोर्स से आपके पास है तो आपको 50,000 रुपए का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, कौन कौन से इसमें अपलोड होगा, वो आपको समझ लेना। एक तो पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लगेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे मार्कशीट, आपकी लास्ट एग्जाम की मार्कशीट लगेगी। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। करंट ईयर का आपके पास एडमिशन प्रूफ जैसे फीस स्लिप, एडमिशन लेटर या फिर ट्यूशन कार्ड या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास हो। बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए, या फिर इसके साथ में कैंसिल चेक हो तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। इन दोनों में से अगर आपके पास बैंक पासबुक हो तो दे सकते हैं। बात करते हैं इनकम की, तो इनकम में यहाँ पर आपके पास इनकम का प्रूफ होना चाहिए। तो आपके ग्राम पंचायत से भी आप लिखवा सकते हैं, अगर वो दे दे तो ठीक, नहीं तो आप एसडीएम तहसीलदार के द्वारा जो बना हुआ जो एसडीएम जो इनकम प्रमाण होता है वो भी दे सकते हो। एफिडेविट भी लगा सकते हो, इनमें से जो भी आपके पास हो। फैमिली की आपका जो है क्राइटेरिया है उसके संबंध में भी आपको पूरी जानकारी देना होगा। अब ये सारी जानकारी मैं बताऊंगा, अभी सही फॉर्म कैसे भरेंगे। यहाँ पर आपके सामने अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, समय हमारे पास कम है, आपको पूरा वीडियो देख लेना, सेलेक्ट करना है। और अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स अगर है तो आपको फिर 12वीं पास आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जो कोर्स है उससे पहले जो मतलब आप पास आउट होके वो करना रहेगा। यहाँ पर जो भी आपकी लैंग्वेजेस रहेगी जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेजेस आप जानते हैं उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप पर्सनली डिसेबिलिटी में आप आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करें, नहीं तो इसे नो करके छोड़ देना है। अपडेट करें, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं पूरी जानकारी आपकी अपडेट हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले आपने ई प्रवेश पर भी बहुत सारे इसमें पोर्टल वगैरह, बहुत लेंदी पोर्टल पर भी आपने काम किया है। बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने पूरी जानकारी को समझ लिया। ये पोर्टल बहुत आसान है, लेकिन एक बार फर्स्ट टाइम देखने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में देखिए यहाँ पर इसको लॉगिन करने के लिए वापस से आपको रिवर्स में आना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे एचडीएफसी परिवार, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर परिवर्तन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वापस से यहाँ पर जो योजना हमारी थी, जिस योजना को आप यहाँ पर देखना चाहते ग्रेजुएशन, तो हमने यहाँ पर देखेंगे स्कूल का भी इसमें दिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी इसमें दिया है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, हमें यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा, ग्रेजुएशन कोर्स वाले के ऑप्शन के ऊपर। जैसे यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप 55% से ऊपर आपका जो है लास्ट एग्जाम पास आउट हो। यस, बिल्कुल है। 2.5 लाख से ऊपर की इनकम तो नहीं है माता पिता की, बिल्कुल नहीं है, तो आप एलिजिबल हो। यस करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद में जैसे आप यहाँ से अंदर की जब ये वेबसाइट रीडायरेक्ट होती है तो यहाँ से आपका आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन आपको करना रहेगा। अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा। अब ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डिजी लॉकर से फेच होकर के आई है, तो यहाँ पर आपको डिजी लॉकर का भी आपको सेट करना रहेगा पूरी जानकारी। यहाँ पर देखेंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर आप पहले से हैं तो आपका जो है 6 डिजिट का आपको पिन जनरेट करना रहेगा। लेकिन पिन आपके पास हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आप अपना पिन डालें और डन करें, तो आप कर सकते हैं। नहीं है तो आप एक नई टैब खोल लेंगे। यहाँ पर नई टैब खोलने के बाद अपनी सिर्फ जन्म तारीख आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। जैसे आप जन्म तारीख इंटर करते हैं तो आपको
6 डिजिट का पिन जनरेट करना रहेगा। अब 6 डिजिट का जो पिन रहता है वो डायरेक्टली 1 2 3 4 ऐसे आप नहीं कर सकते, 404040 121212 इस प्रकार से आप कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ पर आपका आधार कार्ड, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा। मार्कशीट के लिए आपको ये मैं जो बता रहा हूँ वो आपको इनेबल करना होगा। इनकम प्रमाण पत्र, बिल्कुल ये सब आपको कंफर्मेशन देना होगा। यहाँ पर अगर मान लो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इसको छोड़ देना है। ये जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ इन सब के ऊपर आपको कंफर्मेशन करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर डिजी लॉकर जो ड्राइव है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है, आप यहाँ पर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते एजुकेशन जरूर करेंगे। पर्पस में एजुकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। कुछ समय तक यहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग चलने के बाद आपकी आधार कार्ड की जानकारी पूरी यहाँ पर पेश हो जाएगी। आधार कार्ड से आपका जो ये जानकारी आप यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं तो इसमें आपकी एप्लीकेशन और आधार कार्ड की पूरी जानकारी फिलअप हो जाएगी। आधार कार्ड डिटेल वेरीफाई सक्सेसफुली, ऐसा आपके पास भी लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ तक की जानकारी तो आपने पेश कर लिया। यहाँ पर आपका नाम, सरनेम, जन्म जो जीमेल आईडी, इसके बाद में मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, ये सब देना होगा आपको। इसके बाद में यहाँ पर जेंडर, कैटेगरी जो भी है उसको ड्रॉप डाउन करके आपको सेलेक्ट करना होगा। आधार कार्ड आपका वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आपकी जो फैमिली इनकम है उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। कोई डिसेबिलिटी में आते हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ दें। बात करते हैं पेरेंट्स स्टेटस, पेरेंटल स्टेटस, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी। आपके माता पिता में से दोनों जीवित हैं या फिर दोनों में से कोई एक जीवित है या फिर पूरे अनाथ हो, तो ये सब आपको यहाँ बताना होगा। दोनों जीवित है तो आपको यहाँ पर बोथ पेरेंट अलाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा, अलाइव, ठीक है। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है आपके कितने भाई बहन हैं, आपको छोड़ करके कितने भाई बहन है, तो 3 है, 4 है, 2 है, जो भी है, तो यहाँ पर आपको जानकारी देना होगा। आपका जो एड्रेस है वो आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ आपके आधार कार्ड के अनुसार ही आपको इंटर करना रहेगा। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे हाउस टाइप, हाउस टाइप में आपका स्वयं का है या फिर रेंटल हो, जो भी है आपको यहाँ पर दिखाना होगा। आगे यहाँ पर आपको करस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक जैसा है तो आपको सेम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम एज पर्टिकुलर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी। अब आपको एजुकेशन ऐड करना रहेगा, 1 बाय 1 पूरी जानकारी ऐड करना रहेगा। कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। 12वीं की मार्कशीट सबसे पहले आपको ऐड करना रहेगा। 12वीं की मार्कशीट को कैसे करेंगे, सर्वप्रथम अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। कौन से बोर्ड से हो आप, एमपी बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 12वीं में स्ट्रीम क्या था आपका, मतलब आपने कौन से कोर्स से किया था, कॉमर्स किया था, यस कॉमर्स आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो आपका स्टेट है, अपने स्टेट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में मतलब जहां से आपने स्कूल से, जिस स्कूल से आपने किया है उस स्कूल का डिस्ट्रिक्ट करेंगे। स्कूल का नाम आपको पूरा यहाँ पर टाइप करना रहेगा। इसके बाद में कब आपने पास आउट किया, रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपका जो कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर में से आए हैं, ये सब कंप्लीट जानकारी होने के बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आपकी जानकारी कंप्लीट तरीके से यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन कोर्स में। ग्रेजुएशन कोर्स आपका जैसे आपका चल रहा है तो कौन सा चल रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाना रहेगा कौन सा कोर्स आप कर रहे हो। तो वो कोर्स का नाम आपको यहाँ पर, जैसे हम बीसीए, मैं जिस एप्लीकेंट का कर रहा हूँ उनके पास है बीसीए, तो यहाँ पर हमने बीसीए सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपका डिग्री कोर्स, डिग्री कोर्स में यहाँ पर आपने कंप्लीट हो गया। आप डिग्री कोर्स यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे आपका जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन कितना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जैसे हमने 3 साल का कोर्स है हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से आगे बढ़ना है। इंस्टीट्यूशन का टाइप, इंस्टीट्यूशन का आपका जो टाइप है वो गवर्नमेंट प्राइवेट क्या है। अब इसके बाद में करंट एकेडमिक ईयर कौन सा आपका, 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, जो भी है, तो आपको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना। फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर आपको करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने सेमेस्टरली या फिर ईयरली, ईयरली हो या फिर सेमेस्टर एग्जाम हो, 1 2 3 कौन से सेमेस्टर में हो, कौन से ईयर में हो, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर आपका जो कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, ग्रेजुएशन प्रिंसिपल नेम, नेम भी देना है। कौन सा स्टेट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं, ये सब भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है उसे भी आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखेंगे आपका जो कॉलेज है, कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। अगर आपका टाइप करने पर यहाँ पर आपका कॉलेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी कॉलेज आपका है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पर कॉलेज की जीमेल आपको टाइप यहाँ पर करना रहेगा। अब यहाँ पर आपका एकेडमिक ईयर में जो फीस लगती है वो फीस आपको यहाँ पर बताना रहेगा। फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी आपका यहाँ पर मोड ऑफ कोर्स है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। स्टडी मोड क्या है, डे स्कॉलर्स, हॉस्टल है, जो भी है आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है आपके अनुसार। यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन आपका कब तक कंप्लीट हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, तो ये आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा, आगे का बताना है ना। तो यहाँ पर जैसे हमारा 2028 में लगभग कंप्लीट हो सकता है, तो पासिंग ईयर लगभग हमको लिखना रहेगा। कंप्लीट होने के बाद इसे आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर को ऐड करना रहेगा, तो फैमिली मेंबर को ऐड कैसे करते हैं ये भी आपको समझ लेना है, किस प्रकार से ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पर आपके पिता का नाम, माता का नाम, दोनों बार आपको दोनों को ऐड करना रहेगा। कैसे ऐड करेंगे उसको आपको समझ लेना है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे फादर का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर उनकी एनुअल आय, और यहाँ पर देखेंगे फादर का कर रहे हैं तो फादर आपको सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, वो उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर शो करना रहेगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपके फादर क्या करते हैं उनका जो ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वापस से ऐड करेंगे तो अब यहाँ पर मदर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर जैसे मदर सेलेक्ट किया, मदर कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा, मतलब यहाँ पर आपको दिखाना रहेगा कौन सी क्लास तक पढ़े लिखे हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे उनका यहाँ पर ऑक्यूपेशन में बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे हाउस वाइफ आप दे सकते हैं, अगर माता कुछ काम नहीं करते हैं तो। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर पूरी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है, ये पूरी जानकारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। डॉक्यूमेंट को आपको समझ लेना, पासपोर्ट साइज का फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ में आप अगर आधार कार्ड लगा रहे दोनों तरफ का लगाएंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके बाद में प्रीवियस मार्कशीट एकेडमिक ईयर 2024-25 में, और आपका जो कॉलेज की स्लिप वगैरह जो भी है आपके पास वो आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। स्टूडेंट आईडी कार्ड में आपके पास जो भी आपकी आईडी कार्ड हो वो लगाएंगे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगा सकते हो, या फिर आपके पास कोई लेटर हो स्कूल का, कॉलेज का, तो वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर फैमिली इनकम में आपका आय प्रमाण पत्र आपको लगा देना है। यहाँ पर देखेंगे बैंक पासबुक आपके पास जो आपकी बैंक पासबुक है उसे भी आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। तो यहाँ पर आपकी बैंक पासबुक हो गया। इसके बाद में होम पिक्चर क्या होता है, आपके घर का फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। 2 फोटो आपके पास होना चाहिए, आपके घर का दूर से खिंचा हुआ होना चाहिए, वो आपको अपलोड कर देना है। तो इसके बाद में ये देखेंगे, ये जानकारी आपको छोड़ देना, कुछ 2 जानकारियां नीचे की दी गई है, इनको आपको छोड़ देना है इनमें। अभी इसके बाद में देखेंगे 20 KB से लेकर के 2 MB तक की फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं फोटोग्राफ की। इस प्रकार का फोटोग्राफ आपका नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, आंख ढकी हुई होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार आपका जो फोटोग्राफ है उसे आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका फोटोग्राफ बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, फ्रंट फेसिंग होना चाहिए। कंप्लीट होने के बाद में इसी प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर दोनों तरफ का आपका आईडी कार्ड आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका जो फोटोग्राफ है, जो मकान का फोटोग्राफ है वो इस प्रकार से होना चाहिए। 2 फोटोग्राफ आपका मकान का होना चाहिए कि आपकी दैनिक स्थिति खराब है, इसके कारण से आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। चलिए इसके बाद में ये पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये जानकारियां, दोनों जानकारियां आपके पास नहीं है तो इसको छोड़ देना है। अब बात की बाकी की जो जानकारियां हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है यहाँ पर आपको कुछ प्रेफरेंसेस देना पड़ता है। इसमें प्रेफरेंसेस किसका देना रहेगा, 2 प्रेफरेंसेस मतलब यहाँ पर आपको देना रहेगा। किसका देना रहेगा तो यहाँ पर देखेंगे इसमें प्रेफरेंसेस में जो आपका कोई भी प्रोफेसर हो, या फिर आपके जो कॉलेज का डीन हो, या फिर प्लेसमेंट ऑफिसर हो, या फिर एनजीओ से हो, या फिर इनमें से जो भी आपका जो आपको लगता है, प्रोफेसर का दे सकते हो आप या फिर डीन का दे सकते हो। किसी एक को आपको एक बार सेलेक्ट करना है, दूसरी बार में दूसरे को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका जो नाम है वो नाम यहाँ पर देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप आपका क्या है तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोफेसर का ऐड करेंगे। प्रोफेसर का ऐड करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे दूसरा हमारे पास जो है वो डीन का है, कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उनका आपको यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक बार आपने प्रोफेसर दे दिया, दूसरा आप किसी और को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे डीन, जो भी आपका जो डीन लगते हैं उनका आपका यहाँ पर नाम लिखना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसको आपको सेव कर देना है। कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर वापस से दोनों जानकारियां सेव हो चुकी है। अब इसको आपको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में कुछ बेसिक जानकारियां और भी रहती है इसमें, तो यहाँ पर देखेंगे अभी तक की पूरी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद बैंक डिटेल में कार्ड होल्डर मतलब आप स्वयं का नाम लिखेंगे।
यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और बैंक की शाखा कहाँ पर है, ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको सेव कर देना है। यहाँ पर देखें कुछ बेसिक जानकारियां रहती है, योर सेल्फ, योर फैमिली, आपकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना रहेगा, किस कारण से आप अप्लाई कर रहे हैं, इस आपकी जो दैनिक स्थिति वो कैसी है, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर कुछ टाइप करना रहता है। ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। इनमें से कुछ हो आपको यहाँ पर क्राइटेरिया अगर बनता है तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर एनए सब जगह लिखा हुआ है, आप एनए लिख सकते हैं सब जगह, आप यहाँ पर इसे एनए एनए आप करके यहाँ से इसे कर देना है, इसे आगे बढ़ा देना है। इनमें से यहाँ पूछा जाता है कि आप जो फैमिली है आपकी स्टडी किस कारण से अगर खराब हो रही है उसके कारण से हैं, तो ये पूरी जानकारी दिखा सकते हैं। आपकी फैमिली में या फिर आपकी स्टडी में कौन से ईयर में आपको सबसे ज्यादा परेशानी आई है, ये सब दिखाना रहेगा। तो इनमें कुछ नहीं है तो एनए एनए आप नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर सब जगह हमने इसे एनए कर दिया है, जहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है उसे आपको टाइप कर देना है। तो ये सारी जानकारी आपको फिलअप कर देना है। पर्सनल डिसेबिलिटी वगैरह या फिर मेडिकल से संबंधित कोई जानकारी हो, इनको आपके पास कुछ नहीं है तो सब इसे नो कर देना है। आपको ये स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता चला, तो आप यहाँ पर सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, किसी भी जानकारी को आप यहाँ पर टिक मार्क लगा सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ तक की कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में देखेंगे स्कॉलरशिप, आप इससे पहले किसी और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपने लिया है क्या, अगर आपने लिया हो तो उसका जिक्र करेंगे, नहीं हो तो आप इसे छोड़ देना। आपकी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसके बारे में आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट लिस्टेड, जो आपकी कोई जानकारी हो, फिजिकल वेरिफिकेशन हो, इसमें आप पूरी जानकारी आपको देना होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल इसे यस करना होगा, एग्री करना रहेगा। और इसके बाद में एक और जानकारी पूछी गई है कि आपका जो एड्रेस है उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, आप बिल्कुल करवाना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पर बिल्कुल इसे यस कर देना है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एक और जानकारी पूछी गई है, मेंबरशिप का जो आपका सेशन है इसमें आपको इंटरेस्टेड हो, क्या आप अटेंड करना चाहते हो सेशन, तो इसे नो कर दीजिएगा। सब पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पूरी जानकारी आपकी फिलअप हो चुकी है। अब इसके बाद में नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने ये सारे जितने भी ऑप्शन दिए गए इन सब के ऊपर आपको टिक मार्क लगा देना है। ये सारे टिक मार्क लगाने के बाद आपको प्रीव्यू कर लेना है। एक बार आपका फॉर्म जो प्रीव्यू होता है उसको एक बार अच्छे से आपको चेक कर लेना, कुछ गलती ना हो इसलिए। तो ये पूरी जानकारी आपकी जो है, आपने अपलोडिंग क्या किया है, क्या क्या आपने लगाया है, सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आप इसे सेव करेंगे। यहाँ पर देखें थैंक यू फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन, आपकी सक्सेसफुली सबमिट कर ली गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।